दोस्त रहते थे, लेकिन एक शेर था और एक भालू था। शेर जंगल का राजा था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। जब से शेर को भालू की दोस्ती मिली, तब से शेर ने जंगल में शिकार करना बंद कर दिया और भालू के साथ फल खाने लगा। और भालू और शेर दोनों साथ में फल खाते और साथ में रहते। शेर भाई, जब से तुमने शिकार करना बंद कर दिया, तब से देखो जंगल में सुकून सा है। लेकिन अभी तुम्हें शिकार करना बंद किए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि तुमने शिकार करना बंद कर दिया है। इसीलिए जब हम जहां से निकलते हैं, सभी जानवर छुप जाते हैं। वह बेचारे डरते हैं कि कहीं शेर महाराज शिकार ना कर लें। लेकिन अब उनको कौन समझाए। शेर तो फल खाकर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे इस जंगल में सभी को पता चल जाएगा कि शेर महाराज ने शिकार बंद कर दिया है। अरे भालू, तुमने तो मुझे शाकाहारी बना दिया है, वरना सुबह से अब तक तो मैं 1-2 हिरण को पाक कर ही देता। लेकिन भालू दोस्त, शाकाहारी बनने में जो मजा है वह शिकार करने में नहीं है। ये जंगल जितना मेरा है उतना ही जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का है, तो मुझे किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। सभी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। पहले मैंने जो गलतियां की हैं उनका मुझे बहुत अफसोस है भालू दोस्त, लेकिन अब क्या कर सकता हूं। अरे शेर भाई, जो हो गया सो हो गया, उसकी सोच कर क्या पछताना। तो यह देखो कि आगे क्या करना है। शेर भाई, हमें गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। अब ये हमारे जीवन में दोबारा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है भालू, चलो अब कहीं फलों की व्यवस्था तो करो, मुझे बहुत भूख लगाई है और तुम्हें पता है कि भूखे पेट में 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूँ। फिर शेर और भालू दोनों फल खाने के लिए नदी के पास वाले बगीचे में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने खूब सारे अच्छे मीठे मीठे फल खाए। और फिर दोनों को बहुत प्यास लगाई, तो वह दोनों नदी में पानी पीने लगे। तभी भालू ने पानी पी लिया, तो भालू किनारे पर खड़ा हो गया और शेर पानी पीता रहा। तभी अचानक से एक मगरमच्छ नदी की तरफ आया, जो कि बहुत ही बड़ा था। तो फिर शेर मगरमच्छ को अपनी तरफ आते हुए देखकर पानी की तरफ पानी में ही भागा और पानी के अंदर वाले पत्थर पर पहुंच गया। पत्थर इतना ऊंचा था कि मगरमच्छ उस पर नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन अगर शेर पानी में आता और बाहर निकलने की कोशिश करता, तो मगरमच्छ उसका शिकार करने के लिए तैयार बैठा था। इस तरह से शेर पानी में फंस गया। मैंने कहा था ना शेर तुझसे कि तू मुझसे कब तक बचेगा। आज आ गया ना, तू मेरी जाल में हिम्मत है। तुझ में तो अब लड़कर दिखाओ मुझसे, उस दिन तो बहुत कर रहा था। अब कहाँ गई तेरी ताकत। शेर जंगल का राजा होगा तू, लेकिन ये एक नदी है और नदी का राजा सिर्फ मगरमच्छ होता है। यहाँ किसी शेर मेर का राज नहीं चलता है, समझे बेटा। याद कर तू उस दिन कितना फड़फड़ा रहा था। अरे मगरमच्छ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। वह तो ऐसी बात है कि मैंने लड़ना बंद कर दिया है और मैं अब किसी का भी शिकार नहीं करता हूँ। अगर तू मुझे 2 दिन पहले मिला होता तो अब तक तो तू इस नदी में 2 टुकड़ों में बह गया होता, समझे। मूर्ख मगरमच्छ, एक पंजे से तुझे फाड़ के रख दूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं हूं रे। एक बार लड़ने के लिए अगर मैदान में आ गया तो फिर कोई सा भी मैदान हो, नदी हो या समुद्र हो या जंगल हो या फिर सामने कोई भी जानवर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है शेर, तो उतर पानी के अंदर और फिर मुझसे लड़ और फिर मुझसे जीत के दिखा, तब मैं जानूं कि तू कितना ताकतवर है। अरे ऐसे डायलॉग बोलने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं रे। मैं भी कोई ऐसा वैसा मगरमच्छ नहीं हूं कि तेरे डायलॉग बाजी से डर जाऊं। डायलॉग मारने में कुछ नहीं होता है शेर। अगर दम है तो पानी में आकर दिखा, फिर देख कौन किसका शिकार करता है। नहीं भाई, पानी के अंदर नहीं उतरना। तुम वहीं पानी के ऊपर रहो, मैं कुछ करता हूं। तुम टेंशन नहीं लो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई। भालू का पुराना दोस्त हाथी था, तो वो हाथी के पास गया और हाथी को सारी बात बताई। बताओ दोस्त, तुम मदद करोगे क्या। हमारी देखो, शेर हमारा राजा है और हमें उसकी जान बचाना चाहिए। बताओ हाथी दोस्त, मदद करोगे हमारी। नहीं भालू, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो वह शेर कितना खतरनाक है। उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है।
वह हमेशा जंगल के जानवरों को सताता है और उसने कभी भी किसी की मदद नहीं की है। उसने हमेशा शिकार ही किए हैं। देखो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। दोस्ती के नाते अगर तुम्हें कोई काम हो तो बताओ, लेकिन मैं शेर की मदद नहीं कर सकता हूँ। उसने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, उसे तो मर जाने दो। बहुत अच्छा होगा अगर मगरमच्छ उसका शिकार कर लेगा। उस शेर ने भी कभी किसी पर दया नहीं की है। अरे हाथी, तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? वह शेर अब ऐसा नहीं है, वह बदल चुका है। उसने अब शिकार करना बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं। वो अब फल खाकर अपना गुजारा करता है और वह अब हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सोचता है। तुम मेरी बात का यकीन करो दोस्त, अब उसमें बहुत बदलाव हो गया है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ हाथी। अगर तुम हमारी मदद कर दो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथी दोस्त, प्लीज हमारी मदद करो। देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बताओ हाथी, मैंने कभी भी तुमसे झूठ बोला है क्या? नहीं भालू, तुमने मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मुझे उसे पर यकीन नहीं हो रहा है कि वह अब शिकार नहीं करेगा। लेकिन भाई, तुम मेरा यकीन तो मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज तुम हमारी मदद करो यार। अच्छा ठीक है, लेकिन हम उस मगरमच्छ का सामना कैसे करेंगे? वह भी पानी के अंदर। देखो, एक बार उस मगरमच्छ ने मेरी सूंड पकड़ ली थी। वह भी जब मैं पानी पीने के लिए गया था, तब से मुझे तो उससे डर लगने लगा है। भालू, हम उसका सामना सामने से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिमाग का उपयोग करके तो हम उसे हरा ही देंगे। कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा हमें जिससे मगरमच्छ हमारे जाल में फंस जाए और उसे पता भी नहीं चले। वो तो मैं सब सोच लिया है हाथी दोस्त। हम मगरमच्छ को जाल में फंसाने के लिए हिरण की मदद लेंगे। वह तो मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हो गई और हमारा कोई साथी मगरमच्छ के हाथ लग गया, तो फिर आमने सामने की लड़ाई में कोई ताकतवर जानवर हमारे साथ रहेगा तो फिर हमें कोई नहीं हरा सकता है। और हमारी लड़ाई में वह ताकतवर जानवर आप हो हाथी दोस्त। फिर हाथी और भालू दोनों हिरण के पास पहुंचे और हिरण से भालू ने कहा, हिरण भाई, मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है। अब तुम जल्दी से हमारे साथ चलो और प्लान के अनुसार हम उस मगरमच्छ को फंसा लें ताकि हमारे शेर महाराज बच जाएं। अरे भालू, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुमसे कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे पिताजी का शिकार किया था। और ये कैसे हो सकता है कि जिसने मेरे पिताजी का शिकार किया हो, मैं उसकी जान बचाने के लिए चला जाऊं? देखो भालू, ऐसी बातें करने में तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस हत्यारे की जान में नहीं बचा सकता हूँ। अरे हिरण भाई, अब वो हत्यारा नहीं रहा है, वह अब बदल चुका है। भाई, अब शेर ने शिकार करना बंद कर दिया है। अब वो फल खाकर अपना गुजारा करता है और अब वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। अब मेरी दोस्ती उससे हो गई है, मुझे उसके बारे में सब पता है। प्लीज हिरण भाई, अब सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। प्लीज भाई, मेरी मदद करो। अरे मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन भालू भाई, वह शेर है और उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं मान भी लूं कि अब वह शाकाहारी हो गया है और उसने शिकार करना बंद कर दिया है, लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वह आगे चलकर शिकार नहीं करेगा? क्या पता आज मैंने उसकी जान बचा ली और अगले दिन वह मेरा शिकार कर ले, फिर क्या होगा ये तो बताइए। भाई, गारंटी तो किसी बात की नहीं होती है। क्या पता आज मेरे शेर दोस्त का शिकार वह मगरमच्छ कर ले और फिर अगले दिन इस जंगल में कोई नया शेर आ जाए और वह तुम्हारा शिकार कर ले, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? और अगर यह बच गया और अगर उसने शिकार करना चालू नहीं किया, तो फिर हम सब कितने खुश रहेंगे, ये सोचिए। और एक शेर के होते हुए जंगल में दूसरा शेर भी नहीं आ सकता है। सोच के देखो हिरण, हम सब कितने खुश रहेंगे। हिरण कुछ देर सोचता रहा और उसकी बात समझ में आ गई और उसका मन भी हो गया कि शेर की जान बचा ले। तो फिर हिरण भालू और हाथी के साथ शेर की जान बचाने के लिए चला गया और प्लान के अनुसार चुपके से मगरमच्छ के पीछे से पानी पीने लगा। तो मगरमच्छ ने सोचा कि हिरण मेरे पीछे ही है, शेर तो अब कहीं जाने वाला है, नहीं तो मैं जल्दी से इस हिरण का शिकार कर लेता हूँ। आज भूख भी लगी है, इससे तो पेट भी भर जाएगा। तो हिरण की तरफ जैसे ही मगरमच्छ ने छलांग लगाई, अब हिरण पहले से ही सतर्क था, तो हिरण जल्दी से वहां से भागा और मगरमच्छ के हाथ नहीं आया।
और जैसे ही शेर को मौका मिला तो शेर वहां से भागा और मगरमच्छ के हाथ से शेर और हिरण दोनों ही चले गए। फिर भालू ने शेर से कहा कि तुमने मगरमच्छ से लड़ाई करके जिस हिरण को खाया था वह इसी हिरण का पिता था और उसी ने तुम्हारी याद जान बचाई है। दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर शेर बहुत दुखी हो गया और हिरण से बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो सजा भी दे सकते हो। शेर की ऐसी बात सुनकर हिरण ने भी शेर को माफ कर दिया और फिर जंगल के सभी जानवर बड़ी ही खुशहाली से जंगल में रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो